11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर रफीक मीर ने 10 गेंदों पर, किफायत सोफी ने अब तक खाता नहीं खोला और इस बार गेंद आई है सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 128 रन बनाए अरबी ज्वेलर्स ने और 129 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बीच मैदान में जो टीम आपको नजर आ रही है, अभी 2 ओवरों का खेल अब तक हुआ है 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब वहां बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। मीर रफीक बीच मैदान पर और 128 के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ टीम, तो यकीनी तौर इस कोशिश में रहेगी कि इस लक्ष्य को यहाँ चेज किया जाए। अब ये देखने लायक रहेगा कि गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेग स्टंप से बाहर थी गेंद, गेंद फिर से चली आई है जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। और खाते में यहाँ 1 रन का इजाफा ज़रूर हुआ, 1 रन की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। और देखा जाए टीम का स्कोर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। किफायत सोफी का खाता खुलना बाकी, 6 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। रफीक मीर ने 10 बनाए 6 गेंदों पर। मिडिल और लेग स्टंप के आसपास ऑन साइड में गेंद चली गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ, उस ओर खिलाड़ी तैनात, गेंद फील्ड हुई है। किफायत सोफी 7 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया, कोई रन नहीं आया। स्कोर कार्ड 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 12 में से 10 रन यहाँ रफीक मीर के खाते में और 2 एक्स्ट्रा के खाते में आए हैं कि आशिक हिंदीनी, और उन्होंने 2 रन खर्च किए 1.1 ओवर की गेंदबाजी में। शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठहरा हुआ टीम का जो स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अब गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल हो रहा है, दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद फिर से मिडिल और लेग स्टंप की सीध में। इस बार भी गेंद की लाइन के पीछे आए, अरे जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, रन के लिए दौड़ रहे हैं। अरे यहाँ रन ज़रूर मुकम्मल किए जाएंगे। 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और आशिक ने 3 रन अब तक खर्च किए हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। अब वो चौथी गेंद करने के लिए तैयार, जबकि मीर रफीक वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस बार खेलना चाहते थे पूरी तरह से चूके और यहाँ क्लीन बॉल्ड हुए हैं बल्लेबाज, वो वापस जा रहे हैं डग आउट की ओर। विकेट हासिल की गई है एक और, हालांकि पहला झटका लगा टीम को। 13 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तेरह रन टीम का स्कोर, पहली विकेट गई है और वापस चले गए डग आउट की ओर बल्लेबाज रफीक, जो एक मजबूत स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी विकेट गंवाई है, अब वो वापस चले गए डग आउट की ओर। डग आउट से क्या विलायत को भेजा जाएगा या तसदुक आएंगे खेलने के लिए? ऐसा लग रहा है कि विलायत की सहायता ली जाएगी। 13 1 विकेट के नुकसान पर बड़ी विकेट यहाँ हासिल की गई है। वहाँ कुछ बातचीत कर रहे हैं निसार इमरान हारून के साथ। यकीनी तौर कोशिश होगी निसार की कि यहाँ एक और विकेट हासिल की जाए, और अगर विकेट मिलेगी बाद में काफ़ी मुश्किल होगा फिर यहाँ लक्ष्य चेज करना HCC हसनाबाद को। ये मैट पे ये मुकाबला नहीं हो रहा है जहाँ आप खड़े खड़े स्ट्रोक लोगे, क्योंकि ये मुकाबला टर्फ पे हो रहा है। और ऐसे में यहाँ टर्फ पे जब कभी मुकाबले होते हैं तो काफ़ी कठिनाई होती है लक्ष्य चेज करने में। स्कोर कार्ड 13 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ के बल्लेबाज
किफ़ायत सोफ़ी हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। नए बल्लेबाज का जो चयन किया गया, शायद विलायत आए हैं खेलने के लिए और वो स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक लेने की तैयारी में। स्कोर कार्ड 13 एक विकेट के नुकसान पर। और निसार काफ़ी वाइड चले गए हैं फील्ड करने के लिए और इस ओवर की ये अगली गेंद करने की तैयारी में। इस ओवर में अगली बार। स्कोर कार्ड 13 एक विकेट के नुकसान पर। दाएं हाथ के अरशद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अरशद स्ट्राइक पर रहेंगे, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, जबकि सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर थी, पूरी तरह से चूके गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। स्कोर कार्ड 13 एक विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले की मैं जिक्र करूं, HCC हसनाबाद की जो टीम है, टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए अरबी ज्वेलर्स ने 127 बनाए। 128 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बीच मैदान पर जो टीम आपको नजर आ रही है HCC हसनाबाद, अब तक एक विकेट गंवा चुकी है और 13 हुआ टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ। कमाल की गेंदबाजी यहां गेंदबाज आशिक के दौरान।
यहाँ स्कोर कार्ड देखा जाए, कुल मिलाकर 14 रन, टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अरशद हुसैन का खाता खुलना अभी भी बाकी। किफ़ायत ने 2 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया है। और यहाँ शुरुआत में रफ़ीक मीर जो चले आए खेलने के लिए, उन्होंने कुछ आकर्षक स्ट्रोक ज़रूर लगाए, आखिरकार अपनी विकेट गंवाई। बट साहिल पहले ओवर में 1 रन खर्च किया है। अब वो अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर की शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद गई और खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, किसी रन की वृद्धि नहीं हुई। अब वहाँ गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद होगी। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार बल्ला ज़रूर चलाया, गेंद आई है वहाँ लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर तैनात खिलाड़ी के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, खाते में रन मिलेगा 1। हालांकि यहाँ फिर से रन नहीं आया और किफ़ायत सोफी ने अब तक 17 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाकर वो नाबाद। जो आस्किंग रेट वो लगातार बढ़ती जा रही है, अब 7 से अधिक हो गई है आस्किंग रेट। 7.34 की औसत से आपको रन बनाने हैं। और आशिक की ये अगली गेंद पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली है। आशिक 2.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है और 3 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की। किफ़ायत सोफी ने कुल मिलाकर 2 रन अब तक बनाए, 18 गेंदों का सामना किया है। ऐसे में स्ट्राइक रेट उनका चिंता का विषय टीम के लिए। अगर उन्होंने इस समय विकेट गंवाई तो टीम को बड़ा नुकसान होगा। पर यहाँ बीचों बीच गेंद लगी है और गेंद गई लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड देखा जाए, कुल मिलाकर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। 7.24 की औसत से आपको रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज इस ओवर में अगली बार वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। किफ़ायत सोफी ने 19 गेंदों पर। इस बार भी स्ट्रोक खेला गया। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1 रन का इजाफा हुआ और 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई। इस इजाफी रन के साथ अरशद का जो निजी स्कोर वो 0। अब तक उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया। वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। किफ़ायत सोफी ने 7 कुल मिलाकर अब तक रन बनाए हैं। ऑफ स्टंप से बाहर थी, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को ड्राइव किया और जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। और यहाँ देखा जाए, किफ़ायत सोफी अभी भी वो क्रीज पर मौजूद। उन्होंने 7 रन कुल मिलाकर अब तक बनाए हैं और 20 गेंदों का सामना किया। अरशद हुसैन 1 के स्कोर पे नाबाद, अब तक 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। यहाँ अब नया ओवर शुरू होने जा रहा है। इस ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी में, इस ओवर में पहली बार गेंदबाज वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं और वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर कार्ड 20, 1 विकेट के नुकसान पर। दाएं हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, मिडल स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरशद हुसैन ने 1 4 गेंदों पर, किफ़ायत सोफी ने 7 20 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। और इस बार भी स्लिप कॉर्नर की तरफ गेंद चली गई। टीम के कप्तान निसार वहाँ मौजूद। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड 20 1 विकेट के नुकसान पर। कट करना चाहते थे और साहिल भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं अपना वो दूसरा ओवर और केवल उन्होंने अब तक 1 रन खर्च किया है। साहिल इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए चौथी गेंद
बैकफुट पर चले गए, गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के दरमियान से बाउंड्री लाइन की तरफ, रोकने की कोशिश तो ज़रूर की गई है। तब तक 2 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में, 2 रन और कुल मिलाकर 22 एक विकेट के नुकसान पर। 13 चौके, एक छक्का लगा अब तक इस पारी में। कुल मिलाकर इस मुकाबले में 13 चौके और एक छक्का देखने को मिला है। गेंद सीधे गई पॉइंट पर तैनात खिलाड़ी के पास, फील्ड किया जाएगा इस गेंद को। ऐसे में रन नहीं, 22 एक विकेट के नुकसान पर। यह आखिरी दफ़ा इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। पावर प्ले समाप्त हुआ। पावर प्ले पूरी तरह से देखा जाए, यहाँ अरबी ज्वेलर्स के नाम केवल 22 रन उन्होंने सर्व किए हैं, खर्च किए हैं, और बदले में एक बड़ी विकेट हासिल हुई है। अरशद ने अब तक 3 रन खर्च किए हैं, 3 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया है। किफ़ायत सोफी ने 20 गेंदों का सामना किया है। और बट साहिल कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी और कोई विकेट नहीं, और 3 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं। अब वो तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। नया ओवर इस पारी का शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, इमरान हारून वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, और पहली गेंद होगी इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार बल्ला चलाया, गेंद सीधी गई है लॉन्ग ऑफ पर तैनात खिलाड़ी के पास। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, खाते में एक स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ, 23 एक विकेट के नुकसान पर। अब ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद। बल्लेबाज दाएं हाथ के सामना करने की तैयारी में, कदमों का फिर से किया इस्तेमाल, और गेंद जा रही है उस दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। और खाते में 1 रन की वृद्धि हुई, 1 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 24 एक विकेट के नुकसान पर। इमरान हारून वो फिर से तैयार हो रहे हैं, कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई है। हालांकि स्टंप बिखेरने की कोशिश तो ज़रूर की गई, पर वहां अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद शायद किया। अभी भी ये देखने लायक रहेगा क्या गेंद स्टंप के साथ जाके टकराई थी या विकेट कीपर के हाथों से वो बैल्स वहां गिरे हैं। और कुल मिलाकर 24 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इमरान हारून 2 गेंदें अब तक इस ओवर की, और कोई रन नहीं आया इन 2 गेंदों पर। यहाँ बल्लेबाज किफ़ायत सोफी 21 गेंदों पर उन्होंने अब तक 8 बनाए। स्ट्राइक रेट 30-33 का, जो कोई ज़्यादा बेहतर माना नहीं जाएगा इन परिस्थितियों में। अब वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किफ़ायत सोफी ने 8 22 गेंदों पर, और अरशद ने कुल मिलाकर 4 बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। और यहाँ गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, लॉन्ग ऑफ से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस इजाफी रन के साथ देखा जाए ये कोशिशें यहाँ बल्लेबाज की कि रन बनाए जाए, पर उसके जो आसार और इम्कानात हैं वो काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं इस विकेट पर, क्योंकि विकेट अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि टूट चुकी है, रन बनाना मुश्किल हो रहा है। कदमों का फिर से किया इस्तेमाल, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी है, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन खाते में। और परिस्थितियाँ कोई ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं SSC हसनाबाद के लिए, भले ही उनके पास 9 विकेट शेष है, पर आस्किंग रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 ओवरों का खेल समाप्त, 26 एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ विकेट गिरेगी तो किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखने लायक रहेगा। 26 के स्कोर पे टीम जा पहुंची है, एक बड़ी विकेट गंवाई है टीम ने। रफीक मीर, उस खिलाड़ी के पास क्षमता है, वो यहाँ रन औसत को बढ़ा सकते हैं, पर उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। निसार अरबी कुछ बातचीत।
स्कोर कार्ड 26, एक विकेट के नुकसान पर। अब वहां गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस ओवर की और अर्शद ने गेंद को धकेला ऑफ साइड में। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ और ओवर की ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद कदमों का फिर से किया इस्तेमाल। चूके स्ट्रोक लेने से गेंद सीधे वहां स्टंप के साथ जाके टकराई। यहां झटका लगा, एक बड़ी विकेट हासिल की गई है। वापस चले गए डगआउट की ओर बल्लेबाज। 26 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा टीम को। आईसीसी हसनाबाद की टीम काफी दबाव में नजर आ रही है। टीम को दूसरा झटका लगा 26 के स्कोर पे और अरबी ज्वेलर्स का जो हौसला है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जानते हैं कि 7 विकेटें गंवाने के बाद उन्होंने किस तरह वापसी की है इस मुकाबले में। और एक अच्छी और बड़ी साझेदारी। अब धीरे धीरे उस साझेदारी की बदौलत जो टीम ने 127 बनाए और 128 का लक्ष्य दिया चेज करने के लिए, और उनकी कोशिश है कि इस लक्ष्य से दूर रखा जाए आईसीसी हसनाबाद को, लक्ष्य के करीब ना पहुंचे और एक बड़ी जीत के साथ टॉप 16 में टीम चली जाए। नए बल्लेबाज वो डगआउट से नमोदार हुए हैं, मैदान की ओर चले आए। स्कोर कार्ड 26, 2 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बढ़िया गेंद थी। स्टंप की सीध में गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस धकेला शाहिद अली ने इस गेंद को। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। दूसरी गेंद थी इस ओवर की ऑन साइड में। इस बार भी गेंद को डिफ्लेक्ट किया, वहां खिलाड़ी पहुंच गए फील्ड करने के लिए। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 26, 2 विकेटों के नुकसान पर। साहिल अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। 3 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की और इस बार गेंद पैड पर लगी, जबरदस्त अपील और यहां विकेट हासिल की गई है। वापस चले गए डगआउट की ओर बल्लेबाज। स्ट्रोक खेलना चाहते थे और पूरी तरह से चूके स्टंप के सामने पाए गए और उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। वो वापस चले गए डगआउट की ओर। टीम को एक और झटका लगा, एक बड़ी विकेट शाहिद की अब गंवाई है आईसीसी हसनाबाद में और टीम दबाव में नजर आ रही है। दबाव की एक चादर ओढ़ी है यहाँ टीम ने और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक के बाद एक झटका लगा। अब ऐसा लग रहा है कि तसद्दुक का इस्तेमाल किया जाएगा। तसद्दुक क्या वो अब डगआउट से नमोदार होंगे? नए बल्लेबाज चले आए हैं डगआउट से मैदान की ओर। देखा जाए टीम का जो स्कोर कार्ड
नए ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को धकेला, गेंद चली गई है उस दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, खाते में देखा जाए किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। नए ओवर की शुरुआत, जबकि विकेट जो हासिल की गई है अब तक इस पारी में 3 झटके लगे हैं। रफीक मीर वापस चले गए, किफायत सोफी अभी भी क्रीज पर मौजूद। अरशद ने अपनी विकेट गंवाई, शाहिद अभी वो वापस चले गए डगआउट की ओर। किफायत बैकफुट पर चले गए, गेंद सीधी गई है कवर में तैनात खिलाड़ी के पास। गेंद को फील्ड किया जाएगा, ऐसे में रन नहीं। स्कोर कार्ड 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है। 71 गेंदें और 100 से अधिक चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ किफायत ने आखिरकार अपनी विकेट गंवाई, वो वापस चले गए डगआउट की ओर। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और पूरी तरह से चूके यहाँ विकेट हासिल की गई। स्कोर कार्ड 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा झटका लगाने की टीम को किफायत सोफी के रूप में, वो वापस चले गए डगआउट की ओर। तसादुक अभी भी नाबाद हैं नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर। केवल अब तक उन्होंने एक गेंद का सामना किया है। यहाँ विकेट हासिल की गई, स्ट्रोक खेलना चाहते थे पर चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। नए बल्लेबाज का चयन किया गया। डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार हुए हैं, मैदान की ओर चले आए। 26, 4 विकेटों के नुकसान पर अरबी ज्वेलर्स की टीम। बैटिंग करने का उन्होंने जो निर्णय लिया, 127 रन बनाए। 128 जो चेज करने के लिए मिले हैं, उसके जवाब में कई नज़र नहीं आ रही हैं, लक्ष्य से काफ़ी दूर। 26, 4 विकेटों के नुकसान पर और ओवर निकलते जा रहे हैं। काफ़ी दबाव में टीम। ऐसे में अब ये देखने लायक रहेगा कि नए बल्लेबाज जो डगआउट से नमूदार हुए हैं, क्या उनका पॉजिटिव इंटेंट नज़र आएगा इस मुकाबले में, या बाकी बल्लेबाजों की तरह डिफेंसिव अप्रोच अपना लेंगे। और वो जो हम हमेशा कहते हैं अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, आप उस तरह की बल्लेबाजी करोगे तो यहाँ जीत मिल सकती है। और परिणाम क्या आपके हित में आएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पूरी तरह से दबाव में नज़र आ रही है टीम। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कोर कार्ड 26 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। डार फहीम का खाता खुलना बाकी, वो अब नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद आ गई है लॉन्ग ऑन पर तैनात खिलाड़ी के पास। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक खाते में देखा जाए 1 रन का और इजाफा हुआ। इस 1 रन के साथ अब वहाँ बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। पैड लाइन पर ये गेंद थी, गेंद चली गई ऑन साइड में फाइन लेग की तरफ, वापस चली आएगी गेंद। तब तक 1 रन और, इस 1 रन की मदद से अब 28 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाज डार फहीम वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। 28, 4 विकेटों के नुकसान पर एचसीसी हसनाबाद का स्कोर। मिडल और ऑप्शन की सीध में गेंद की लाइन के पीछे आए इमरान हारून की ये गेंद। इमरान हारून अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की है। फिर से चले गेंदबाजी करने के लिए मिडिल स्टंप की सीध में, गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में ये ओवर समाप्त हुआ 28, 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर समाप्त। आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है और 128 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, और उसके जवाब में अभी भी 100 रन चाहिए। करंट जो 101 चाहिए, हालांकि 129 का लक्ष्य मिला था चेज करने के लिए। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
इस ओवर की पहली गेंद, गेंद को धकेला, गेंद चली गई है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं। अगली गेंद, गेंद को निकाला, गेंद चली गई है स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। चौके के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 32, कुल मिलाकर टीम का स्कोर। और यहां 4 झटके अब तक लगे हैं। और इस बार बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड हालांकि 1 रन का इजाफा, स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिलाकर 33 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 33 4 विकेटों के नुकसान पर दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। फहीम को गेंद मिडिल और लेग स्टंप की सीट में पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली है और गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। विकेट कीपर ने जो स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फहीम सामना करने के लिए तैयार, ऑप्शन से बाहर। तसदुक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर टच से मस नहीं हुए, उन्होंने साफ नकारा, ऐसे में रन नहीं मिला है। स्कोर 34 4 विकेटों के नुकसान पर और आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर में आखिरी बार इस बार बल्ला चलाया, गेंद चली गई है उस दिशा में, वहां पे खिलाड़ी तैनात। उन्होंने गेंद को कैच करने की जो कोशिश की थी और कैच किया गया, विकेट हासिल की गई है। टीम को एक और झटका लगा, एक बड़ी विकेट। यहां फहीम अब वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर और टीम पूरी तरह से देखा जाए बैकफुट पर नजर आ रही है। नए बल्लेबाज जो डगआउट से नमूदार हुए हैं, नए बल्लेबाज का चयन किया जाएगा और एससीसी हसनाबाद की टीम पूरी तरह से देखा जाए बैकफुट पर नजर आ रही है इस मुकाबले में। तसदुक अभी भी क्रीज पर मौजूद, पर टीम दबाव में। इस दबाव से, संकट से निकालने के लिए एक बड़ी पारी की ज़रूरत है और वो बड़ी पारी हाल फिलहाल में नहीं आएगी क्योंकि जो आस्किंग रेट वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ गेंदबाजी करने की तैयारी में। स्कोर कार्ड 34 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। तसदुक अभी भी क्रीज पर मौजूद। और देखा जाए 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब वहां गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर 34 5 विकेटों के नुकसान पर। नया ओवर इस पारी का शुरू होने को है। 10वां ओवर जो समाप्त हुआ, जो दरकार औसत वो लगभग काफ़ी ज़्यादा हालांकि बढ़ गई है
और आपको 60 रन और 60 गेंदों पर 95 रन बनाने हैं। 9.50 की औसत से रन बनाने हैं। 9.50 का दरकार औसत और करंट औसत जिस औसत से रन आ रहे हैं वो है 3.40। टीम पूरी तरह से बैकफुट पर इस मुकाबले में आपको नजर आ रही है। 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। वहां बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। स्ट्राइक लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। फिर से वहां साहिल भट्ट का चयन किया जा रहा है। साहिल भट्ट गेंदबाजी करने की तैयारी में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं साहिल भट्ट, जबकि सामना करने की तैयारी में वहां बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तसद्दुक स्ट्राइक पर। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर की ये पहली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में पहली बार साहिल सामने है। तसद्दुक गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद सीधे पैर के साथ रिकोशेट हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी स्ट्रोक खेलने के लिए ज़रूर गए। गेंद को फील्ड किया गया। यहाँ 1.5 गेंदों से ही काम चला रहे हैं गेंदबाज और ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, सिर्फ स्ट्रोक जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। पहला रन पूरा किया गया, दूसरे की मांग हो रही है। गेंद वापस आएगी वहाँ विकेट कीपर की ओर। तब तक 2 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड इन 2 रनों के साथ 36, 5 विकेटों के नुकसान पर। तसद्दुक का जो निजी स्कोर 7 उन्होंने अब तक बनाए हैं और 9 गेंदों का अब तक सामना किया। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। क्या यहाँ दूसरे की मांग होगी? वो दूसरा रन लेना चाहते थे और बल्लेबाज ने 7 नकारा। यहाँ रन के लिए नहीं गए हैं मुफीद का अभी भी खाता खुलना बाकी। मुफीद वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार और इस बार गेंद काफी नीचे रही है और स्टंप के सामने पाए गए। विकेट हासिल की गई है। वापस जा रहे हैं डग आउट की ओर बल्लेबाज। एक और झटका लगा टीम को और 37 के स्कोर पे ये 6ठा झटका HCC हसनाबाद को लगा है और वापस जा रहे हैं डग आउट की तरफ बल्लेबाज। बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। मुफीद ने यहां विकेट गंवाई। अब वो वापस चले गए डग आउट की ओर। टीम को एक और झटका लगा। एक बड़ी विकेट हासिल की गई है। अब देखा जाए यहाँ जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं टीम के लिए। लगातार झटके लगे और टीम पूरी तरह से देखा जाए अब बैकफुट पर यहाँ HCC हसनाबाद की और अरबी ज्वेलर्स के जो कप्तान हैं निसार, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि यहाँ इन परिस्थितियों में उन्होंने वापसी की जब टीम बैकफुट पर नज़र आ रही थी। स्कोर कार्ड 37, 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। साहिल की मैं जिक्र करूं, साहिल ने अब तक जो गेंदबाजी की है काफ़ी बेहतर गेंदबाजी साहिल के दौरान और आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब तक केवल 6 रन उन्होंने खर्च किए और 3 सफलताएं हासिल की। इस बार बल्ला चलाया और गेंद हवा में। खिलाड़ी उस ओर नजर आ रहे हैं। कैच करने की कोशिश तो जरूर की जाएगी पर कैच छूटा और जीवनदान मिला वहां बल्लेबाज आदिल को। एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई बेहतर संपर्क नहीं हुआ और बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद लगी और काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही। वहाँ जो तैनात खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को कैच करने की जो कोशिश की उसमें वो सफल नहीं रहे।
देखा जाएगा स्कोर कार्ड कुल मिलाकर इस पारी का 37 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। टीम एससीसी हसनाबाद बैकफुट पर अब नजर आ रही है कि गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद थी इस ओवर की, इस गेंद पर रन नहीं आया और इस ओवर की ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करेंगे, बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, रन आउट करने की कोशिश। हालांकि सीधा थ्रो चाहिए था स्टंप पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी है। यहां देखा जाए स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ, 1 रन और टीम के खाते में, 1 रन की वृद्धि हुई। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तसदुक पहुंच गए। अगली गेंद पर भी रन मिलेगा जरूर वहां आदिल को। आदिल अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि तसदुक स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तसदुक सामना करने की तैयारी में, बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। के रन से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस 1 रन की मदद से अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं बल्लेबाज आदिल। स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और इस बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। गेंद फिर से विकेट कीपर के पास चली आई, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर वो स्टंप के करीब आपको नजर आएंगे, उन्होंने गेंद को अपनी गिरफ्त में लिया। इस ओवर में अगली बार, इस बार भी बल्ला चलाया, गेंद चली गई है ऑफ साइड में और उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया और विकेट हासिल की गई है। वापस चले गए डग आउट की तरफ। इस तरह से एक और झटका लगा, यहाँ 7वां झटका लगा टीम को। कुल मिलाकर 40 के स्कोर पे 7वां झटका लगा टीम को और एचसीसी हसनाबाद पूरी तरह से बैकफुट पर। जीतने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिला था। 128 पर विकेट की जो परिस्थितियां थी, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की है कि ये टफ क्रिकेट मैटिंग क्रिकेट से काफ़ी अलग है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ऐसे में यहाँ 128 पे भी चुनौती दी जा सकती है और वही चुनौती पेश की एचसीसी हसनाबाद के लिए अरबी ज्वेलर्स ने। और अब तक देखा जाए अरबी ज्वेलर्स न सिर्फ बैकफुट पर धकेलने में सफल रही है एचसीसी हसनाबाद को, बल्कि एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। बट साहिल 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 6 रन और 3 सफलताएं। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है बट साहिल की। नए बल्लेबाज का चयन किया जा रहा है, विलायत, वो अब डग आउट से नमोदार हो रहे हैं, मैदान की ओर चले आए। 40 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और तसादुक बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ और किसी रन की वृद्धि नहीं हुई। इस बार उल्टा बल्ला चलाया, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, ऐसे में यहाँ रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड कुल मिलाकर ठहरा हुआ 40 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। तसादुक सामना करने के लिए तैयार, फिर से बैकफुट पर चले गए। गेंद कवर में तैनात खिलाड़ी के पास चली आई है और उन्होंने गेंद को रोका। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग की ओर चली गई है और स्क्वायर लेग से फील्ड होकर गेंद वापस आएगी। इत्मीनान के साथ रन पूरा किया जाएगा। 41 रन 7 विकेटों के नुकसान पर इमरान हारून 2.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक और केवल 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं। एक सफलता हासिल की, वो अपना 3रा ओवर कुल मिलाकर कर रहे हैं और 5वीं गेंद थी पैड लाइन पर। स्ट्रोक खेलने के लिए ज़रूर गए और गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर, यहाँ रन नहीं मिलेगा। स्कोर 41-7 झटके अब तक लगे। इमरान हारून की अगली गेंद, फिर से बैकफुट पर चले गए। गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1 रन का इजाफा। स्कोर कार्ड में 1 रन और इस 1 रन की मदद से अब देखा जाए 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और 42 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं
नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और पहली गेंद होगी इस ओवर की। स्कोर कार्ड 42, 7 झटके अब तक लगे। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार 11। कुल मिलाकर तसद्दुक का स्कोर, और उन्होंने 7 यह देखा जाए 17 गेंदों का सामना किया है। और शुरुआत डॉट गेंद के साथ ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में दूसरी बार दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार भी बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। काफ़ी आगे निकल आए थे रन के लिए, वापस जाना पड़ा और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। ऑन साइड में गेंद चली गई है, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से डीप में प्रोटेक्शन है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा तब तक खाते में 1 रन और जोड़ा जाएगा। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि। आरएस की अगली गेंद, तसद्दुक ने ऑन साइड में इस बार भी स्ट्रोक लगाया। उस ओर खिलाड़ी तैनात, यहाँ भी रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं। और फिर से चले स्ट्राइक लेने के लिए। इस बार गेंद पैड पर लगी, कोई इजाफा नहीं स्कोर कार्ड में। डॉट गेंदों से ही यहाँ जो रन गति है उस पर रोक लगाई है गेंदबाजों ने। बैक फुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन। यहाँ स्ट्राइक रखेंगे तसद्दुक। 44 रन, 7 ओवरों का खेल, हालांकि 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 7 झटके अब तक लगे हैं टीम को। और 44 पर ठहरी हुई टीम आईसीसी हसनाबाद पूरी तरह से बैक फुट पर नजर आ रही है इस मुकाबले में। अब ये देखने लायक रहेगा कि इस मुकाबले में क्या कुछ आकर्षक स्ट्रोक देखने को मिलेंगे या नहीं। इमरान हारून वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद और इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। उस ओर खिलाड़ी तैनात, कैच छूटा और जीवनदान मिला वहां बल्लेबाज को। और इमरान हारून वो खफा नजर आ रहे हैं वहां तैनात खिलाड़ी से। अब वो फिर से तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। इस ओवर में अगली बार और इस बार भी बल्ला चलाया। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और ऐसे में अब इमरान हारून इस ओवर की अगली गेंद करने की तैयारी में। कट करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। विकेट कीपर उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया और इस बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद फील्ड हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 45, 7 झटके अब तक लगे। कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया और विकेट हासिल की गई है। टीम को एक और झटका लगा और 8वां झटका लगा यहाँ टीम को। वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर बल्लेबाज विलायत। टीम पूरी तरह से देखा जाए बैक फुट पर नजर आ रही है। एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती जा रही है अरबी ज्वेलर्स की टीम। और यहाँ 45, 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कार्ड इस टीम का। 128 रन चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए। अब आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर, क्योंकि केवल 10 खिलाड़ी हैं आईसीसी हसनाबाद के। ऐसे में ये आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। और 45, 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी हैं दायरे के अंदर। इस ओवर की गेंद इस बार भी बल्ला चलाया और ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, उस दिशा में गई लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 45, 8 झटके लगे हैं
ये ओवर समाप्त हुआ है, 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। अब आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। तसादुक वो अभी भी नाबाद, उन्होंने 21 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। तसादुक स्ट्राइक लेने की तैयारी में, यकीनी तौर इस कोशिश में रहेंगे कि यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक देखने को मिले। अब ये देखने लायक रहेगा कि बड़े स्ट्रोक लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। हेलमेट की मांग की है वहाँ तसादुक ने। अब एक छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाजी करने की तैयारी में। नए जो बल्लेबाज आए हैं वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। स्कोर कार्ड 45, 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। अब वहां बल्लेबाज तसादुक वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली गेंद इस ओवर की और गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में पहली बार इस बार बल्ला ज़रूर चलाया और गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगने के बाद रिकोशेट हुई, चली गई ऑन साइड में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तसदुक ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1 रन का इजाफा हुआ। 1 रन और टीम के खाते में। 46 रन 8 विकेटों के नुकसान पर साजिद वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्रंट फुट पर आए, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। ऐसे में कोई रन नहीं। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 46, 8 झटके अब तक लगे हैं। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार, और इस बार भी गेंद को खेला, गेंद कवर के ऊपर से गई बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी उस ओर पहुंच गए रोकने के लिए। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन का इजाफा होगा। 1 रन की वृद्धि स्कोर कार्ड में, और 21 रन से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर मुसीबत यह है कि यहाँ अगर टीम की जिक्र करें तो पूरी टीम यहाँ बिखर गई। आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। तसादुक स्ट्राइक लेने की तैयारी में, उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई है। यहाँ 1 रन और टीम के खाते में। 1 रन का इजाफा हुआ। इस इजाफी रन के साथ 47 से बढ़कर 48 हुआ टीम का स्कोर। 8 झटके लगे हैं। कामरान गौहर वो अपना पहला ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 2 रन खर्च किए हैं और इस बार स्ट्रोक खेलने के लिए ज़रूर गए थे। यहाँ डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है। अड़तालीस रन 8 विकेटों के नुकसान पर। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में, और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी में, बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। उस ओर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 49 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का कुल मिलाकर देखा जाए 17वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की ये दूसरी गेंद, स्ट्रोक खेलने के लिए ज़रूर गए। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1 रन का और इजाफा हुआ। 1 रन और टीम के खाते में। 49, 8 झटके कुल मिलाकर अब तक लगे हैं टीम को। यहाँ गेंदबाज
इस ओवर में अगली बार वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। हारिस की अगली गेंद, फिर से गेंद चली गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। उस ओर खिलाड़ी पहुंच गए रोकने के लिए, उन्होंने गेंद को रोका ज़रूर, नहीं रोक सके बल्लेबाजों को रन लेने से। यहाँ जाकिर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर 16 के निजी स्कोर के 27 गेंदों का सामना किया। साजिद ने 5 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। और इस बार भी सीधे बल्ले से स्ट्रोक, गेंद हवा में और खिलाड़ी से कुछ आगे गिरेगी गेंद। ऐसे में यहाँ रन ज़रूर हासिल किया जाएगा। एक रन और टीम के खाते में 52 8 विकेटों के नुकसान पर। तसदुक यकीनी तौर अब वो इस कोशिश में कि बड़े स्ट्रोक लगाए जाए। ऑन साइड में उन्होंने स्ट्रोक ज़रूर लगाया मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। यहाँ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से अब 3.5 ओवर की गेंदबाजी में कुल मिलाकर, हालांकि 4 ओवर मुकम्मल किए हैं आरएस ने, 15 रन खर्च किए, 2 सफलताएं हासिल की। और 54 रन, 8 झटके अब तक लगे। और इस बार भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पहले बैट से लगी फिर पैर के साथ भी कोशिश हुई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड 54 8 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए। और काफ़ी तेज़ गेंद थी, बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे। विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड 54 8 विकेटों के नुकसान पर। बल्ला ज़रूर चलाया, गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से ही गई। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन और टीम के खाते में। इस इजाफी रन के साथ स्कोर कार्ड में 1 रन का और इजाफा हुआ। और यहाँ दूसरे रन की मांग हो रही है जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 2 रन और टीम के खाते में, 2 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। लेग स्टंप के आसपास ये गेंद गई स्क्वायर लेग की तरफ और वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर कार्ड 56 8 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 18 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। अब तसदुक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहाँ गेंदबाज। वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। ऐसा लग रहा है कि आशिक का इस्तेमाल किया जाएगा। और आशिक वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्कोर कार्ड 57 8 झटके अब तक लगे हैं। पहली गेंद इस नए ओवर की। कुल मिलाकर देखा जाए 128 रन बनाए अरबी ज्वेलर्स ने। 129 का जो लक्ष्य मिला था चेज करने के लिए, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम जो बीच मैदान पर नजर आई और पूरी तरह से बैक फुट पर धकेला एससीसी हसनाबाद को। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिला था, न शुरुआत अच्छी रही, न मिडिल ऑर्डर काम आया। अब टीम एक बड़ी हार झेलने जा रही है और गेंद गई है उस दिशा में, वहाँ कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। स्क्वायर लेग की दिशा से बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी गेंद। 4 रनों का इजाफा चौके के साथ। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 61 8 झटके अब तक लगे हैं। वहाँ गेंदबाजी करने की तैयारी में। दाएं हाथ के गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर एक मौका बना था रन आउट का, साफ नकारा साजिद ने। 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर वो नाबाद। अब बल्लेबाज फिर से तैयार इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस ओवर में अगली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं बल्लेबाज सजाद। कदमों का किया इस्तेमाल, फिर से ऑप्शन से बाहर किए गए और इस बार भी गेंद आई है विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया और देखा जाए स्कोर कार्ड 61 8 विकेटों के नुकसान पर।
वो वाला सिरा इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ क्लीन बोल्ड हुए हैं बल्लेबाज, विकेट हासिल की गई है और 61 रनों पर टीम सिमटी यहाँ HCC हसनाबाद की।